पर मैं हूं मनीष और यहाँ हम तैयारी करते हैं टीचिंग एग्जाम्स की। यहाँ आपको मिलेगा साइंस सब्जेक्ट का कंप्लीट गाइडेंस इंक्लूडिंग थ्योरी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और प्रैक्टिस एमसीक्यू, वो भी सिंपल, स्मार्ट और इजी तरीके से, जिसके लिए आपको करना होगा वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को, जिसका टॉपिक रहने वाला है एनिमल सेल या जंतु कोशिका। इसके जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हैं वो हम सॉल्व करने वाले हैं, ठीक है। जिसमें से हमारा पहला क्वेश्चन है, द मोस्ट स्टेबल आरएनए इन द सेल इज। सेल में जो सबसे ज़्यादा स्टेबल आरएनए है वो कौन सा होता है? आरआरएनए, एमआरएनए, टीआरआरएनए या एमआरएनए? तो आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर ए, आरआरएनए। आरआरएनए को बोलते हैं राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल आरआरएनए। और ये सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है सेल के अंदर, ठीक है। और सबसे कम स्टेबल जो होता है वो होता है एसआरएनए, ठीक है। ये सबसे कम स्टेबल होता है। टीआरएनए मॉडरेट होता है, मॉडरेट स्टेबिलिटी होती है इसकी, ठीक है। और एमआरएनए जो होता है ये मैसेंजर आरएनए होता है, ठीक है। ये लीस्ट स्टेबल होता है, लीस्ट स्टेबल होता है। आरआरएनए होता है ये लेस स्टेबल होता है आरआरएनए से, ठीक है। एसआरएनए जो है आरआरएनए से कम स्टेबल होता है। जब भी लीस्ट की बात आएगी तो लीस्ट स्टेबल होता है एमआरएनए, ठीक है। स्टेबिलिटी के हिसाब से बात करूं तो सबसे कम स्टेबल होता है एमआरएनए, फिर उससे ज़्यादा स्टेबल होगा आपका टीआरएनए, ठीक है। फिर इससे ज़्यादा स्टेबल होगा एसआरएनए, फिर सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा आरआरएनए, ठीक है। तो ये है इसका सीक्वेंस आरआरएनए की स्टेबिलिटी का। सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है आरएनए, इससे कम स्टेबल एसआरएनए, टीआरएनए इससे कम स्टेबल और सबसे कम स्टेबल एमआरएनए। तो ये है इसका सीक्वेंस। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में पूछा गया है, न्यूक्लियस एज द बेसिस ऑफ हेरिडिटी वॉर डिस्कवर्ड बाय। न्यूक्लियस जो कि है हेरिडिटी का आधार, इसको किसने डिस्कवर्ड किया था? टी एच मॉर्गन, हार्टविग, टी एच हक्सले या रसेल वलास? तो आपका करेक्ट आंसर है हार्टविग, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय जो जाता है वो जाता है हार्टविग को, ठीक है। इनका नाम है ऑस्कर हार्टविग, ओ एस के ए आर, ऑस्कर हार्टविग ने न्यूक्लियस की डिस्कवरी करी है 1876 में, 1876 में, ठीक है। इन्होंने बताया था न्यूक्लियस का रोल हेरिडिटी में, ठीक है। टी एच मॉर्गन ने क्या किया है? इन्होंने क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस को डिस्कवर किया है ड्रोसोफिला में, ठीक है। क्या है? ड्रोसोफिला में, PHILA, ड्रोसोफिला में। जब हम बात करते हैं टी एच हक्सले की तो इनको कहा जाता है डार्विन्स का बुलडॉग, डार्विन्स का बुलडॉग। इन क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने हर जगह डार्विन को सपोर्ट किया है, इसलिए इनको डार्विन का बुलडॉग कहा जाता है, ठीक है। रसेल वलास ने नेचुरल सिलेक्शन की थ्योरी दी थी डार्विन के साथ मिलकर, ठीक है। अगला हमारा जो क्वेश्चन है वो है, माइक्रोट्यूब्यूल्स आर मेड अप ऑफ। माइक्रोट्यूब्यूल्स किसके बने होते हैं? फाइब्रिन, एक्टिन, ट्यूबुलिन या मायोसिन? तो ये बने होते हैं ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं आपके माइक्रोट्यूब्यूल्स, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगले क्वेश्चन में हमसे पूछा है, जो 80S राइबोसोम है इसमें से आरएनए प्रोटीन का रेशियो क्या होता है? 2:2, 1:2, 1:1 या 1:3? तो जो इसमें आपसे करेक्ट आंसर है वो है 1:2, ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट आंसर है, ठीक है। ये आरएनए है और ये प्रोटीन है, इन दोनों का रेशियो आपसे पूछा था, ठीक है। यूकारियोटिक सेल में प्रेजेंट होता है 80S आरएनए, ठीक है। यूकारियोटिक राइबोसोम प्रेजेंट होता है, 80S राइबोसोम प्रेजेंट होता है यूकारियोटिक सेल में और साइटोप्लाज्मिक राइबोसोम, ठीक है। जिसके दो सब यूनिट होते हैं, 60S और 40S, 60S और 40S। ये लार्ज सब यूनिट होता है, ये स्मॉल सब यूनिट होता है। इसमें होता है 28S RNA, 5.8S RNA और 5S RNA, ठीक है, प्लस प्रोटीन इससे में प्रेजेंट होती है।
जब आप 40s आरएनए की बात करते हैं तो इसमें होता है 18s आरएनए प्लस प्रोटीन। ठीक है, ये इनके कंपोनेंट्स भी मैंने आपको बता दिए हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मैचिंग विद रिगार्ड्स टू द पेयरिंग ऑफ स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। ये जो नीचे ऑप्शन दिए हैं इनमें स्ट्रक्चर दिया है और उनका फंक्शन पूछा है, तो हमें वो बताना है जो इसमें से गलत है, जो करेक्ट नहीं है। ठीक है, पहला ऑप्शन है गोल्गी कॉम्प्लेक्स क्या करता है, ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, प्रोडक्शन ऑफ एटीपी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है, प्रोटीन बनाता है। लाइसोसोम क्या करता है, कन्वर्जन करता है पॉलीमर का मोनोमर में। तो लाइसोसोम्स यही करता है, पॉलीमर को मोनोमर में कन्वर्ट करता है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रोटीन बनाता है, ये भी सही है। माइटोकॉन्ड्रिया एटीपी बनाता है, ये भी सही है। गोल्गी कॉम्प्लेक्स ब्रेक डाउन करता है कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल का, तो ये गलत है। ठीक है, आपसे यही पूछा था कौन सा ऑप्शन गलत है, तो आपका करेक्ट आंसर जो होने वाला है वो होने वाला है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, जो आपके इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। बेसिकली जो गोल्गी कॉम्प्लेक्स होता है ये इन्वॉल्व होता है आपके मॉडिफिकेशन में। ठीक है, मॉडिफिकेशन में इसका रोल होता है, पैकेजिंग में रोल होता है। ठीक है, पैकेजिंग में रोल होता है और सीक्रेशन में रोल होता है। ठीक है, तो इसका रोल इन तीन जगह होता है, इसलिए ये ऑप्शन आपका गलत है। तो ये थे इस वीडियो के क्वेश्चन, बाकी आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोस में।